नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमेशा सबसे छुप कर करते हैं और हम अपने मन में खुश रहते हैं कि किसी ने भी नहीं देखा या किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे अंदर भी कोई होता है जो हमें देखता है, लेकिन ये बात हर कोई याद नहीं रखता। ऐसे ही एक गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली और उस परीक्षा में केवल एक ही विद्यार्थी पास हुआ। दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि बड़ी सीख कहानी के अंत में ही होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना मंदिर था। कई युवा लड़के जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहते थे, वे मंदिर में रहने और मंदिर में मास्टर से सीखने आते थे। एक दिन मास्टर ने अपने छात्रों का परीक्षण करने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने सभी युवा लड़कों को अपने पास इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं मंदिर की जरूरतों को पहले की तरह पूरा करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने अभी तक आपको पैसे के लिए काम करना नहीं सिखाया है, लेकिन मंदिर में इस स्कूल को चलाने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। इसलिए मैं केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकता हूँ जो हमारे स्कूल को बंद होने से बचा सकती है। छात्र खुली आंखों से उसके करीब आए। मास्टर ने आगे कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा नजदीकी शहर अमीर लोगों से भरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी शहर जाएं और उन अमीर लोगों का अनुसरण करें जब वे भीड़ भरी सड़कों से गुजर रहे हों या सुनसान गलियों से गुजर रहे हों, और जब कोई भी बिल्कुल नहीं देख रहा हो तो आपको उनसे धन चुराना है। यदि आप सभी ऐसा कर सकें तो हमारे पास अपने स्कूल को जीवित रखने के लिए पर्याप्त धन हो सकता है। युवा लड़कों ने अविश्वास से कहा, लेकिन गुरु, आपने हमें सिखाया है कि किसी से चोरी करना गलत है। मास्टर ने उत्तर दिया, हाँ, यदि यह अत्यंत आवश्यक न हो तो चोरी करना गलत होगा। और याद रखें कि चोरी करते समय आपको कोई भी ना दिखे। यदि कोई भी आपको देख सकता है तो आपको चोरी नहीं करनी है। क्या आप समझ गए? लड़के घबराहट से एक दूसरे की ओर देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि कहीं उनके मालिक को कुछ हो तो नहीं गया। हाँ मास्टर, लड़कों ने उत्तर दिया। मास्टर ने उत्तर दिया कि अच्छा, अब जाओ और याद रखना कि चोरी करते समय तुम्हें देखा नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे जवान लड़के उठने लगे और चुपचाप मंदिर की इमारत से बाहर जाने लगे। मास्टर भी उठकर उन्हें जाते हुए देखने लगे। जब मास्टर पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक छात्र अभी भी कमरे के कोने में चुपचाप खड़ा है। आप दूसरों के साथ क्यों नहीं गए? क्या आप हमारे स्कूल को बचाना नहीं चाहते? मैं चाहता हूं मास्टर, लड़के ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन आपने कहा था कि हमें बिना दिखाई दिए चोरी करनी होगी, और पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह नहीं है जो दिखाई ना दे, क्योंकि मैं हमेशा खुद को देखूंगा। लड़के ने कहा, उत्कृष्ट, यह सिर्फ एक पाठ है जिसे मुझे उम्मीद थी कि मेरे छात्र सीखेंगे, लेकिन आप इसे देखने वाले एकमात्र छात्र हैं, मास्टर ने कहा। तब गुरु ने उससे कहा कि जाओ और बाकी सभी को मंदिर लौटने के लिए कहो। लड़का बाहर भागा और देखा कि उसके दोस्त घबराए हुए मंदिर से दूर इकट्ठे थे और यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना है। जब वे लौटे तो मास्टर ने उन्हें समझाया और उन सभी को सबक समझ में आ गया। दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, हमारे पास हमेशा हमारा एक हिस्सा होता है जो चुपचाप देख रहा होता है और जो सही गलत को जानता है, और अगर हम उसकी सुनते हैं तो वो हमारा सही मार्गदर्शन कर सकता है। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल व जीवन की सीख देने वाली कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।